अकेले जीना सीखो, तभी तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों से जोड़ते रहोगे, तुम खुद को नहीं जान पाओगे। अपनी असली शक्ति तभी महसूस होगी जब तुम अपने भीतर से जुड़े रहोगे। जब तुम किसी से किसी भी रूप में उम्मीद नहीं रखते, तो तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। अकेले जीने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से कट जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम खुद को समझो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह यात्रा तुम्हें खुद के साथ सच्चा संबंध बनाने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपनी ताकत को पहचानने लगते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जिंदगी में कभी भी दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम कर रहे हो उसमें अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण रखो और फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहते हो, तो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाता है। अकेले जीने का मतलब यह नहीं कि तुम दुखी हो, बल्कि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने कर्मों में निष्ठा रखो और हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है, आज जो दर्द तुम्हें भीतर से जला रहा है, जो आंसू तुम्हारी पलकों पर ठहरे हुए हैं, जो अकेलापन तुम्हारे चारों ओर चुपचाप मंडरा रहा है, वही कल तुम्हारी आत्मा का दीपक बन जाएगा। ये जो तकलीफें हैं ना, ये तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रही हैं, ताकि उसमें धैर्य, सहनशीलता और अटूट साहस का बीज अंकुरित हो सके। दुख जब आता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जब हर राह बंद हो जाए, जब हर चेहरा अपरिचित लगे, जब हर शब्द कांटे की तरह चुभे, जब हर रिश्ता सवाल बन जाए, तब समझना समय तुम्हें किसी बड़े युद्ध के लिए, किसी अदृश्य विजय के लिए तैयार कर रहा है। दुख कोई सजावट नहीं, वह एक अवसर है स्वयं को देखने का, अपने भीतर झांकने का, उस शक्ति को पहचानने का जो अभी सोई हुई है। लोग सोचते हैं कि शक्ति तब आती है जब जीवन सरल हो जाता है, जब रास्ते फूलों से भरे हों, लेकिन मैं कहता हूं, असली शक्ति तो तब जागती है जब रास्ते कांटों से ढक जाएं और फिर भी तुम्हारे होंठों पर एक मुस्कान टिकी रह जाए। जब जीवन तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन ले और फिर भी तुम्हारे हृदय में आभार का दीप जलता रहे, तब तुम सच में अडिग हो जाते हो। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी ना रहे, तब तुम निर्भय हो जाते हो। जब हर सहारा छूट जाए, तब आत्मा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखती है। बाहर का दुख भीतर की यात्रा का दरवाजा खोलता है, एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हें स्वयं अपने भीतर वह शक्ति मिलती है जिसे दुनिया के किसी तूफान से गिराया नहीं जा सकता। दुख जीवन की सबसे गहरी आग है, जो या तो तुम्हें राख कर सकती है या तुम्हें सोना बना सकती है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जो मनुष्य दुख से भागता है, वह हर मोड़ पर हार जाता है, लेकिन जो उसे आंखों में आंखें डालकर देखता है, जो उसे समझता है, उसे अपने भीतर जगह देता है, वही अंततः विजेता बनता है। यह संसार सुख की तलाश में भटकता है, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर जो सच्ची शक्ति चाहते हैं, वे अपने दुखों का सामना करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर अपनी पीड़ा से अपना शस्त्र गढ़ते हैं। जब तुम्हारे भीतर इतना साहस आ जाए कि तुम कह सको, हां, मुझे चोट लगी, पर मैंने उसे अपनी ढाल बना लिया, तब तुम वह शक्ति बन जाते हो जिसे कोई भी झुका नहीं सकता। जब कोई मनुष्य अपने दुख को हथियार बना लेता है, तो फिर वह किसी के भी सहारे का मोहताज नहीं रहता। उसे ना किसी मान की आवश्यकता होती है, न किसी प्रमाण की। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, एक प्रज्वलित प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश जो स्वयं भी राह दिखाता है और दूसरों के अंधेरे में भी दीपक बन जाता है। वह मनुष्य लड़ता नहीं, वह बस अपने अस्तित्व से ही परिवर्तन ले आता है। वह चिल्लाता नहीं, वह बस अपने मौन में क्रांति रचता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, उससे डर मत, उसे अपने साथ रखो पर उसके नीचे दबो मत। उसे आवाज दो, पहचानो, पर उसे अपनी पीड़ा का प्रमाण मत बनने दो।
उसे शक्ति दो, हथियार बनाओ और फिर देखो तुम किस तरह अजेय शक्ति में बदलते हो। जब तुम तकलीफों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें अपनाना सीख लेते हो, तब तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। फिर चाहे कितनी भी ठोकरें आएं, कितनी भी चोटें लगें, कितने भी लोग तुम्हें छोड़ दें, हर एक चोट तुम्हारे निर्माण का हिस्सा बन जाती है। तुम्हारा हर टूटा टुकड़ा, तुम्हारा हर बिखराव तुम्हें एक नई चेतना की ओर ले जाता है। यह जीवन तुम्हें मिटाने नहीं आया है, यह तुम्हें एक ऐसी अग्नि में तपाने आया है जहां से तुम खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी रोशनी बन सको। जब दुनिया तुम्हें टूटा हुआ समझे, जब लोग तुम्हारी हार पर मुस्कुराएं, तब तुम खड़े हो जाना अपने भीतर की अदृश्य शक्ति के साथ और मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने अपने दर्द को ही अपना अस्त्र बना लिया है। तुम्हारा दुख तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वह तुम्हें अदम्य बना रहा है। दुख अगर सही दिशा में जाया जाए तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। जब जीवन बार बार चोट करता है, जब परिस्थितियां तुम्हें लगातार गिराती हैं, तब जान लो वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। दुख को केवल दर्द समझने की भूल मत करना, वह एक तलवार है जो तुम्हें इस दुनिया की भीड़ से अलग कर सकती है। जो अपने दर्द को साध लेता है, वह अपनी नियति को भी साध लेता है। वह फिर किसी भी आंधी में, किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रह सकता है, शांत, पराक्रमी, निडर। और जब भीतर ऐसी आग जलती है, जब आत्मा ऐसी तपन में तप चुकी होती है, तब तुम्हें ना किसी की स्वीकृति चाहिए, ना किसी प्रशंसा की जरूरत रहती है। तब तुम स्वयं अपने होने का प्रमाण बन जाते हो। तब तुम चलने नहीं लगते, तुम उड़ने लगते हो अपने ही दुखों के पंखों से। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने आंसुओं में भी मुस्कुराना सीख जाता है, जो अपने घावों में भी खुद को खोज लेता है, वह फिर इस संसार में अकेला नहीं होता, वह स्वयं अपने भीतर ब्रह्मांड को जीता है। कभी कभी यह दुनिया तुम्हें बार बार गलत समझेगी, खासकर तब जब तुम्हारी आवाज सच्चाई से भरी होगी। पर याद रखो, सत्य को भले ही झुकाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने अंतर्मन की आवाज से, अपने जमीर से समझौता नहीं करता, वही इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा होता है। इसीलिए मत डगमगाना, अपनी पहचान को किसी की आंखों के तौलिए मत मापना, किसी के शब्दों के तराजू पर मत तौलना। तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे कर्मों में चमकता है, न कि दूसरों की सोच में। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ उस वक्त कदम से कदम मिलाया जब तुम अपने सबसे गहरे अंधेरों से जूझ रहे थे, तो उसकी कद्र करना सीखो। क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग फूलों जैसे नहीं होते जो हर जगह मिल जाएं। ये तो रेगिस्तान में मिलने वाली छांव की तरह दुर्लभ होते हैं। रिश्तों को निभाने की कोशिश करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं जहां तुम्हारा आत्मसम्मान हर बार जमीन पर रौंद दिया जाए। मोहब्बत शब्दों से नहीं, नजरों से भी होती है। पर अफसोस, वही नजरें अक्सर सबसे गहरा धोखा दे जाती हैं, जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें पाली होती हैं। इसलिए अब उम्मीदों को परिंदों की तरह हल्का कर दो, उन्हें खुद से भी बांधो नहीं। खुद से जुड़ो, खुद को पहचानो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली है। दुनिया भले ही दिखावे के पीछे भागती रहे, लेकिन वक्त केवल तुम्हारे कर्मों को देखता है, न तुम्हारे चेहरे, न तुम्हारी सिफारिशें। तो फिर क्यों डरते हो दुख से, क्यों भागते हो दर्द से? उसे अपनाओ, उसे अपने दिल की धड़कनों में बसा लो। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी आवाज बना दो। जब तुम अपने जख्मों को ढाल बना लेते हो, जब तुम अपनी टूटी हड्डियों पर फिर से दौड़ना सीखते हो, जब तुम खुद अपने आंसुओं को चुपचाप पीकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भीतर उठते तूफानों को थाम लिया, उस दिन तुमने शक्ति की पहली सीढ़ी चढ़ ली। यह संसार तुम्हारे भावों को नहीं देखता, यह तुम्हारे परिणामों को आंकता है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, हर आंसू जो गिरा, हर चुप्पी जो साधी गई, हर टूटती ख्वाहिश जो सीने में दबी रही, सबके भीतर कोई न कोई बीज अंकुरित होता है, जो समय आने पर विशाल वटवृक्ष बनता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह मंत्र है जो समय को भी तुम्हारे कदमों में झुका सकता है। ख्वाहिशें
बादशाहों को भी झुका देती हैं, पर सब्र सब्र एक साधारण से इंसान को राजा बना देता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली परिचय है। नाम तो लाखों हैं इस दुनिया में, पर असली पहचान तो कर्मों से बनती है। और जब तुम अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और दया का बीज बोते हो, तब तुम किसी धर्म, किसी जाति, किसी दीवार से ऊपर उठ जाते हो। तब तुम्हारी आत्मा मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दर्द में, उसकी मुस्कान में, उसकी चुप्पियों में बसने लगती है। कई बार लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम भीतर से बदलते हो तो दुनिया तुम्हें पुराना देखने की जिद करती है, और वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जब सब चुप हों, जब कोई तुम्हारी लड़ाई ना देखे, जब कोई तुम्हारे दर्द पर सवाल उठाए, तब भी तुम चलते रहो। क्योंकि असली शक्ति तब जन्म लेती है जब तुम अपने अकेलेपन को भी एक आशीर्वाद समझते हो, जब तुम टूटे सपनों के बीच भी एक नया सपना बुनते हो, जब तुम अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ते हो और मुस्कुराकर कहते हो, मैं अब भी हूं, मैं अब भी लड़ रहा हूं। हर ठोकर, हर मुंह मोड़ने वाला रिश्ता, हर टूटा हुआ विश्वास तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा है। जीवन तुम्हें मिटाने नहीं आया है, यह तुम्हें तपाकर तुमसे एक ऐसा उजाला बनवाना चाहता है जो न सिर्फ तुम्हारा रास्ता रोशन करे, बल्कि दूसरों के अंधेरों में भी दीपक बने। जब लोग तुम्हें टूटा समझें, तब तुम भीतर से और ज्यादा मजबूत हो जाओ। मुस्कुराओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने अपने ही दर्द से एक हथियार गढ़ लिया है। याद रखो, दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, सही दिशा मिले तो यही दुख तुम्हें अजेय बना सकता है। दुख को कोसने में वक्त मत गंवाओ, उसे अपने भीतर साधो, उसे अपनी चेतना में उठाओ, उसे अपने हथियार में बदलो। जब तुम अपने भीतर के आंसुओं को शक्ति बना लेते हो, तब कोई भी तुम्हारी उड़ान को छू नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन बार बार चोट देता है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। दुख को केवल एक दर्द समझने की भूल मत करो, यह वह अमूल्य हथियार है जो तुम्हें भीड़ में खो जाने से बचाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर लोग हमें समझ पाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगते हो, तब दूसरों को बदलने की जिद खुद ब खुद छूटने लगती है। जो दर्द बार बार जताना पड़े, वह दर्द नहीं, बस एक बोझ बन जाता है। और जो व्यक्ति तुम्हारी खामोशियों को भी पढ़ ना सके, वह सिर्फ हमदर्दी का दिखावा कर सकता है, अपनापन नहीं निभा सकता। इसलिए रिश्तों को समय दो, लेकिन उस समय को अपना सब कुछ मत बना लेना, क्योंकि एक दिन वक्त तुम्हारे पास रहेगा, मगर वो लोग नहीं होंगे जिनके लिए तुम अपना हर जज्बात कुर्बान करते थे। जीवन बार बार गिराएगा, तोड़ेगा, रुलाएगा, पर तुम बस चलते रहना, क्योंकि रास्ते वही हार मानते हैं जो मुसाफिर हार नहीं मानते। ठोकरें आएंगी, दिल भी कई बार बिखरेगा, मगर यकीन रखना, जब नीयत साफ हो और इरादे सच्चे हों, तब मंजिल भले देर से मिले, पर इनकार कभी नहीं होता। बीते लम्हों पर रोने से वो लम्हे वापस नहीं आएंगे, और मोहब्बत भी सिर्फ उन्हीं के पास लौटती है जो उसे वक्त की तरह नहीं, इबादत की तरह निभाते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आंसुओं को अपने हौसले की स्याही बनाओ। खुद के लिए जियो, खुद को संभालो, क्योंकि दुनिया तभी तुम्हें याद करती है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। कोई भी इंसान तुम्हारे लिए तब तक खास नहीं बनता जब तक उसके लिए तुम सिर्फ एक जरूरत न रहो। इसलिए सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां अपनापन बिना किसी स्वार्थ के पनपता है। अपनी आदतें मत बनने दो किसी के लिए, क्योंकि जब वो छोड़ते हैं तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, आत्मा के टुकड़े भी गिरते हैं, सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, क्योंकि जब अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है तो वे अक्सर उसे तोड़ना ही पसंद करते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में निंदा करने वाले कभी नहीं रुकते, लेकिन तुम्हारा जवाब तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी सफलता होगी। जब मंजिल खुद चीख कर तुम्हारी मेहनत का ऐलान करेगी, तब आलोचक खुद चुप हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शब्दों से शांति लाता है, उसके जीवन से द्वंद्व खुद ब खुद मिटने लगते हैं। अपनी जुबान को दूसरों की सलामती का साधन बना लो, यही सबसे बड़ा सद्गुण है। याद रखना, शब्द रिश्ते बनाते हैं, शब्द ही बिखेरते हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, तो पहले अपने शब्दों में मिठास भरो। लेकिन जब दुनिया सिर्फ तुम्हारी चुप्पी को तोल रही हो, तब चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने कर्मों से जवाब देने की जरूरत होती है।
जीवन का असली स्वाद वहीं मिलता है जहां हारने का डर हो, जहां जीत तय न हो। आसान राहें सिर्फ मंजिल से दूर करती हैं, क्योंकि असली मुकाम उन्हीं कांटों भरे रास्तों से मिलता है जिनसे लोग डरते हैं। जो राहें दर्द देती हैं, वही अंत में वो खुशी भी देती हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बचपन में गर्भ में मां को जो लातें पड़ती थीं, वही जीवन के शुरू होने का संकेत थीं। उस दर्द में भी मां बाप खुशी ढूंढते थे, मगर वही औलाद जब वृद्धावस्था में पीड़ा देती है तो उनके आंसू भी बोल नहीं पाते। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। रिश्ते वो नहीं जो जन्म से मिलते हैं, रिश्ते वो हैं जो अंत तक निभते हैं। जीवन आसान तब होता है जब तुम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के बजाय अपनी नजरों में सच्चा बनना सीखते हो। माफ करना एक महान गुण है, मगर उसी जगह बार बार दिल लगाना मूर्खता बन जाती है। कुछ लोग तुम्हें बार बार तोड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा पर वार करेंगे, पर तुम्हें उनसे अपना वजूद बचाना है। याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें जरूरत के वक्त याद किया, वही लोग असलियत में तुम्हारी कद्र नहीं करते, बल्कि तुम्हारा उपयोग करते हैं। इसीलिए जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची दुआ न हो, उन शब्दों को अपनी आत्मा में जगह मत दो। जो लोग तुम्हें बस अपनी सुविधा के समय याद करें, उन्हें भूल जाना ही खुद के सम्मान का सबसे सुंदर तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति पालता है, उसकी दुनिया भी शांति से भर जाती है। हर बार जब कोई तुम्हारी चुप्पी का मजाक बनाए, अपने कर्मों से जवाब दो। हर बार जब कोई तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज करे, अपने हौसले से अपनी दुनिया बदलो, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को देखती है, तुम्हारी यात्रा की पीड़ा को नहीं। जो खेल तयशुदा जीत वाले होते हैं, उनमें कोई आनंद नहीं होता। असली जीत वहीं होती है जहां डर भी हो, हार भी हो, और फिर भी तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। इसलिए आसान राहें छोड़ दो, मुश्किलों के कांटे चूम लो, क्योंकि वही कांटे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकता, बस वहीं रुककर मत बैठ जाना, क्योंकि वही क्षण होते हैं जब या तो लोग हार मानते हैं या अपनी नई उड़ान भरते हैं। अपने शब्दों से अपना भविष्य बुनो, अपने कर्मों से अपना भाग्य बदलो, और अपनी आत्मा को इतना मजबूत कर लो कि वह किसी धोखे, किसी तिरस्कार या किसी अस्वीकार से भी न डरे। याद रखना, तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वह किसी इमारत में बंद नहीं हो सकती। वह तुम्हारे हर विचार, हर कर्म, हर स्पंदन में बसी है। इंसानियत को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है, और जब तुम इंसानियत को जीते हो, तब तुम हर मजहब से ऊपर उठ चुके होते हो। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वो नहीं होती जो शरीर पर लगती है, सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो आत्मा में उतर जाता है। मगर उन्हें यह नहीं पता कि जब जमीन खिसकती है तो सबसे पहले वही गिरते हैं जिनकी नींव झूठी होती है। जिंदगी जब तकलीफ देती है तो वह कोई सजा नहीं, बल्कि वह तुम्हें तैयार कर रही होती है उन ऊंचाइयों के लिए जहां सांस लेना भी एक जंग जैसा लगता है। अगर तुम्हें अकेलापन मिला है, धोखा मिला है, अपमान सहना पड़ा है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा सच है जिसे दुनिया अभी पहचानने लायक बनी ही नहीं। और याद रखना, समय सबको बदलता है, पर जो समय के थपेड़ों में भी अपने मूल को ना खोए, वही सच में अनमोल है। कभी कभी जिंदगी सिखाती है कि जो लोग तुम्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से याद करते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। फिर भी दिल उम्मीद करता है, शायद इस बार कोई अलग निकलेगा, मगर फिर वही दोहराव, वही अकेलापन, और तब समझ आता है कि अपने मूल से अलग होना अपने ही अस्तित्व से दूर होना है। अपने आप से दूर भागने से कोई मंजिल नहीं मिलती, बल्कि हर बार तुम थोड़ा और खो जाते हो खुद में। इसलिए अगर दर्द मिल रहा है तो मुस्कुराओ, क्योंकि यह दर्द तुम्हें किसी महान लक्ष्य के लिए तैयार कर रहा है, जिसे अभी तुम्हारी आंखें भी पूरी तरह देख नहीं सकती। कड़वे घूंट पीना, आंसू निगलना, चुप रहना, यह सब तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी साधना है। दुख सहने वाला कभी नहीं टूटता, वह धीरे धीरे एक ऐसी चट्टान बन जाता है जिस पर दुनिया की सारी आंधियां भी अपना दम तोड़ देती हैं। लेकिन जो दुख देता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है, और उसका अंत हमेशा करुण होता है। इसलिए जब सब कुछ गलत लगने लगे, जब अपनी ही परछाई से डर लगने लगे, तब जान लो
कुछ बड़ा बन रहा है भीतर। कभी खुद को समझाने के लिए कहना पड़ता है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझको क्या। क्योंकि जब तक तुम हर चीज को अपनी मानोगे, हर खुशी, हर दुख को पकड़ने की कोशिश करोगे, तब तक हर चोट तुम्हें बर्बाद करती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम समझ गए कि सब कुछ एक यात्रा है और तुम बस एक मुसाफिर हो, उस दिन न शिकायतें बचेंगी न शिकायत करने वाले। सच तो यह है कि इंसान बड़ा तब नहीं होता जब वह ऊंचे पद पर पहुंचता है, बल्कि तब जब वह छोटे छोटे पलों में अपनों की अहमियत पहचानने लगता है। हम सब बारिश की उन बूंदों की तरह हैं जो किसी के लिए राहत बनती हैं और किसी के हाथ से फिसल जाती हैं। इसलिए खुद को उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें महसूस करते हैं, वरना जो तुम्हारी मौजूदगी को भी महसूस ना कर पाएं, उनके लिए अपना समय खर्च करना खुद से गद्दारी होगी। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने कान बंद कर लो, अपनी आत्मा खोल लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा सुना जाएगा जो तुम्हें तोड़ने के लिए कहा जाएगा, न कि तुम्हें बनाने के लिए। जो लोग भीतर से सच्चे होते हैं, उन्हें हर रोज व्यंग्य, ताने और गलतफहमियों का जहर पीना पड़ता है। मगर याद रखना, हर घूंट तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाता है, थोड़ा और निर्विकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नियम तुम्हारी आत्मा के दीपक होने चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो बिना बुलाए उसके उत्सव में शिरकत मत करो, उसका आनंद उसका है। लेकिन जब वही दोस्त दुख में हो तो एक पल भी मत रुको, क्योंकि उस समय तुम्हारा होना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मित्रता आमंत्रण से नहीं, एहसास से चलती है, और जहां एहसास मर जाए वहां शब्द सिर्फ औपचारिकता रह जाते हैं। देर लगती है, मगर वक्त सब सिखा देता है। वह यह भी सिखा देता है कि हमने कितनी उम्र दूसरों को दोष देने में गंवा दी। अगर उतना ही समय खुद को निखारने में लगाया होता तो आज खुद ही अपने सवालों के जवाब बन जाते। मगर कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों में उलझे रह जाते हैं, खुद को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ने धोखा दिया। जबकि सच तो यह है कि उन्होंने खुद ही अपनी आत्मा को भुला दिया था। जिंदगी हर मोड़ पर तोड़ेगी, हर मोड़ पर आजमाएगी, मगर थोड़ा सा रफू करके देखो, थोड़ी सी उम्मीद जोड़कर देखो, जो जिंदगी बोझ लग रही थी वही जिंदगी फिर से जीने लायक लगने लगेगी। क्योंकि असल में जिंदगी वही है जो तुम उसे बनाते हो, जो ख्वाब तुम देखो, जो उम्मीद तुम बो, और फिर धीरे धीरे वक्त तुम्हें यह भी सिखा देगा कि हर सपना सच नहीं होता, मगर हर सपना तुम्हें सिखा जरूर जाता है कि गिरकर उठना कैसा होता है। दुआ और बद्दुआ के बीच सिर्फ एक दिल की दूरी होती है। कई बार बिना कुछ कहे निकली एक आह भी अपना असर छोड़ जाती है। इसलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह टूटे हुए दिल से तुम्हारा नाम लेकर रब के आगे रो पड़े। क्योंकि जहां आंसू से निकली बद्दुआ होती है, वहां दुआ भी अपना मुंह फेर लेती है। जहां मेहनत का कद ऊंचा होता है, वहां अन्न की बालियां भी झुक जाती हैं। जब तुम सच में ईमानदारी से मेहनत करते हो तो पूरी प्रकृति भी तुम्हारे सामने सिर झुकाती है। किसी ने सही कहा है, गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देना है। और यह सबसे बड़ा आत्मघात है जिसे इंसान रोज खुद पर प्रयोग करता है और फिर दूसरों को दोष देता है। कभी सोच कर देखो, कितना कुछ हमने खुद से छीना है सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके। कितनी बार हमने खुद को तोड़ा है सिर्फ इसलिए कि कोई हमारा मजाक उड़ाता था। मगर अब वक्त आ गया है कि खुद से सच्चा रिश्ता बनाया जाए। अब वक्त है कि खुद को वही प्रेम दिया जाए जो हम दूसरों से मांगते रहे हैं। याद रखना, जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब रहते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, उन्हें भूल जाना ही सबसे बड़ी भलाई है। और जो लोग तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के थामते हैं, वही तुम्हारे जीवन के असली रत्न हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके शब्दों में शांति होती है, उनके चारों ओर द्वंद्व खुद ब खुद हार जाता है। इसलिए अपनी जुबान को दूसरों की सलामती का आदि बनाओ, ताकि तुम्हारा जीवन भी एक शांति का मंदिर बन सके। लेकिन जब दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तब चीखने की जरूरत नहीं होती, तब अपने कर्मों से जवाब देने की जरूरत होती है। क्योंकि जब सफलता बोलती है तो विरोधियों के शब्द खुद ब खुद मौन हो जाते हैं। इसीलिए चलो, बिना रुके, बिना थमे,
गिरते उठते चलते रहो, क्योंकि जब तुम हार मानना छोड़ दोगे तो रास्ते खुद झुक जाएंगे तुम्हारे सामने। और फिर एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो तुम्हें तोड़ने के लिए आया था वही तुम्हें बनाने का जरिया बन गया। जो दर्द देने के लिए भेजा गया था वही तुम्हारी आत्मा की कविता बन गया। जो अकेलापन तुमसे सब कुछ छीनने आया था वही तुम्हें खुद से जोड़ गया। कभी कभी लोग तुम्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही खोखली नींव पर खड़े हैं, जो एक दिन खुद ढह जाएगी। जब वक्त जमीन खिसकाता है तो सबसे पहले वे गिरते हैं जो झूठ की मिट्टी पर इमारत खड़ी करते हैं। और तुम तो हर चोट के साथ घिसे हो, तपे हो, निखरे हो। तुम वही हो जिसे जिंदगी ने बार बार गिराया, रुलाया, मगर हर बार उठ खड़ा किया। और हर बार तुम्हारे भीतर कुछ और बड़ा, कुछ और मजबूत बनता चला गया। लोग जब तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जब उंगलियां उठाते हैं, तो समझो कहीं ना कहीं वे तुम्हारी मौजूदगी से डरे हुए हैं। जो खुद से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचते हैं वही तो तुम्हारी असली ताकत बन जाते हैं, भले ही वे इसे ना माने। उनकी आलोचना में ही तुम्हारी प्रेरणा छुपी है। जिंदगी बहुत बेपरवाह है, कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए मौका नहीं देती कि वह तैयार है, वह तो खुद ही तैयार कर देती है। अपनी तकलीफों से, अपने थपेड़ों से, अपने घावों से। हर चोट एक नगीना बनाती है, हर दर्द एक नए अस्तित्व को जन्म देता है। जो घाव आज टीस रहे हैं, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य जब खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है तभी वह अपने मूल से दूर हो जाता है। तुलना ना आत्मा को शांति देती है, ना ही लक्ष्य को स्पष्ट करती है। क्या कभी तुमने किसी फूल को दूसरे फूल से मुकाबला करते देखा है? नहीं ना। फिर तुम क्यों हर पल किसी और के मापदंड पर खुद को तौलते हो? खुद के भीतर की उस गहराई को देखो जिसे दुनिया अब तक पहचान नहीं पाई है। बहुत कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारा मन तोड़ने के लिए कहा गया होगा, सुधारने के लिए नहीं। इसलिए कान बंद करना सीखो, लेकिन दिल खुला रखना न भूलो। जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं वे खामोश रहकर भी दुआएं देंगे, और जो भीतर से खोखले हैं वे चिल्ला चिल्ला कर भी तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। और हां, याद रखना, जो इंसान भीतर से टूटा नहीं है वह बाहर से कोई भी आंधी झेल सकता है। दुख सहना कमजोरी नहीं, एक गहरी तैयारी है। हर बार जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, दरअसल तुम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हो। दुख से डरकर जीना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम कड़वे घूंट पीना सीख जाते हो तभी जिंदगी का स्वाद बदलता है। सफलता वह तो बस एक पड़ाव है, असली मंजिल तो तब है जब तुम ऊंचाई पर जाकर भी जमीनी रह सको। एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक वाक्य सिखाता है, रोज उड़ो लेकिन शाम को अपनी जमीन पर लौट आओ। सफलता का मतलब सिर्फ तालियां नहीं, बल्कि वह कंधा है जो बिना कहे तुम्हें सहारा दे। सच तो यह है कि जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वे ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। जिंदगी हर मोड़ पर गिराती है, मगर वह गिराना तुम्हें हर बार थोड़ा और ऊपर उठाने के लिए होता है। टूटो, लेकिन टूटकर बिखरो नहीं। रफू करो खुद को, जैसे मां पुराने कपड़ों को स्नेह से सिला करती थी। थोड़ा वक्त दो, थोड़ा प्रेम दो खुद को। जिस दिन तुम समझ लोगे कि हर सपना सच नहीं होता मगर हर सपना कुछ सिखाता है, उस दिन तुम सपनों से नहीं अपनी यात्रा से प्रेम करोगे। हर गिरना, हर टूटना सब एक नई कहानी गढ़ते हैं, बस तुम रुकना मत। इज्जत कभी भी मांगी नहीं जाती, वह जीती जाती है। और जिसने खुद की नजरों में खुद को इज्जत दी है वह फिर दुनिया से कुछ मांगता नहीं। दुनिया जिसे आज अनदेखा कर रही है उसी के पैरों के नीचे कल कालीन बिछेगा। कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि वह तुम्हारा नाम टूटे हुए दिल से रब के सामने ले जाए। दुआ और बद्दुआ के बीच फर्क सिर्फ एक आह का है जो कभी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जहां प्रेम दे सकते हो वहां नफरत मत बो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपमान सहा है वह चुप रह सकता है, मगर उसकी चुप्पी एक दिन ऐसी आग बन जाती है जो पूरे जंगल को भस्म कर देती है। चुप्पी कमजोरी नहीं, यह सबसे गहरी चेतावनी है, सबसे बड़ी शक्ति है। रिश्तों को पकड़कर नहीं जीते, खुला छोड़कर जीते हैं। जितना कसते हो उतनी तकलीफ होती है। सच्चा रिश्ता वह है
जो आजाद रहकर भी तुम्हारे पास लौट आए। जरूरतों के वक्त जो साथ न छोड़े वही अपना होता है, वरना जो हर मोड़ पर बदल जाए वह सिर्फ राहगीर है। मेहनत का स्वाद कभी बेवजह नहीं जाता। जहां पसीना गिरता है वहां अन्न की बालियां झुकती हैं। जब तुम पूरी सच्चाई से प्रयत्न करते हो तो प्रकृति भी झुकती है। मेहनत में यकीन रखो, किस्मत अपने आप पलटेगी। जो गया उसने सबक दिया, जो रहा वह अनमोल है। इसलिए अब कम बोलो मगर गहराई से, कम सुनो मगर सच्चाई से। अपने भीतर वह धीरज पैदा करो जो किसी भी आंधी को मुस्कुराकर झेल जाए। सपने टूटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, लोग बदलेंगे, मगर अगर तुम खुद से जुड़े रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी सोचना, अगर हर ठोकर के बाद तुमने हार मान ली होती तो आज तुम यहां तक भी ना होते। हर एक दर्द तुम्हारा अध्याय बना है, हर एक आंसू ने तुम्हें नया आकार दिया है, और आज जो तुम हो वह उन्हीं जख्मों की वजह से हो। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वक्त सबका परखा जाता है, पर जो खुद को वक्त की चोट पर तराश लेता है वही अंत में चमकता है। इसलिए न खुद को साबित करने की जरूरत है, ना ही किसी को हर हाल में समझाने की। बस खुद को सहेजते चलो, खुद को संवारते चलो, और यकीन रखो जो सच है वह खुद चलकर सामने आएगा। खुद से एक वादा करो, अब से हर चोट को, हर आलोचना को, हर तन्हाई को एक हथियार बनाओ। अब से कोई गिराने आए तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और ऊंचा उड़ने का हौसला दिया। अब से खुद के भीतर का सूरज बुझने मत देना। कभी कभी हम बस इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगला मोड़ राहत देगा, कि शायद अगले रास्ते पर कोई ऐसा किनारा मिलेगा जहां हम सुकून से बैठ सकें, गहरी सांस ले सकें। पर हकीकत यह है कि इसी इंतजार में पूरी जिंदगी बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और बदलते बदलते लोग तुम्हें ही दोषी ठहरा देते हैं, जैसे कोई आईना टूट कर खुद पर ही इल्जाम मढ़ दे। कुछ लोग तो इतने मासूम होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि वे दिल से जीते हैं, दिमाग से नहीं। और सच यही है कि जो दिल से जीते हैं वही सबसे सच्चे होते हैं, वही जो दूसरों के जख्मों को अपने दिल पर महसूस करते हैं। आज एक सीख यह भी है कि वादा तभी करना जब उसे निभाने का माद्दा हो, वरना खामोशी से निभाए रिश्ते कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। प्रेम तो कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह तो स्थिरता में बसता है। जो अडिग है वही सच्चा है। इसलिए अब जब भी कोई खामोशी ओढ़ लो तो उसे कमजोरी मत समझना, उसे अपनी ढाल बना लेना। हर ठोकर को हथियार बना लो, हर दर्द को सीढ़ी बना लो। और अगर दुख ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है तो तुम भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ताकत बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंधी दोनों ही तबाही लाते हैं। जब तक चलते हैं हमें बस बहा ले जाते हैं, और जब थमते हैं तो उजड़े हुए सपनों के मलबे दिखाते हैं। इसलिए मन को साध लो, भावनाओं पर नियंत्रण पालो, क्योंकि जिसने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया उसके लिए बाहरी दुनिया कोई चुनौती नहीं रहती। यह जीवन सरल नहीं है। जो गहराई में है, जो सच में कीमती है, वह कभी आसानी से नहीं मिलता। जो चीज किस्मत में नहीं लिखी गई वही पाने की जिद हमें असली इंसान बनाती है। और जब जिद सच्चे कर्मों से जुड़ जाती है तो किस्मत भी झुक जाती है। डर से लड़ो, लेकिन चेहरे पर उसे आने मत दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ढाल है। दुश्मन तुम्हारी झिझक से ताकत लेते हैं और तुम्हारी स्थिरता से हार मानते हैं। जब भी रास्ता कठिन लगे, जब भी थकान घेर ले, तब अपनी शुरुआत याद करना। वह पहली लौ, वह पहली चिंगारी जो तुम्हें इस राह पर लाई थी, उसे मत भूलना। जिंदगी की खूबसूरती बाहर से नहीं, भीतर से उपजती है। जो मन से विशाल है वही सच में सुंदर है। लेकिन इतना भी सरल मत बन जाना कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। दुनिया उन्हीं तारों पर कपड़े सुखाती है जिनमें अब करंट नहीं बचा। अपना मूल्य पहचानो। जहां झुकना जरूरी हो वहां झुको, मगर सिर्फ सम्मान के लिए, मजबूरी के लिए नहीं। जो चलते हैं, जो गिरते संभलते फिर उठते हैं, वही मंजिल पाते हैं। रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हौसले रास्ते खुद बना लेते हैं। याद रखना, जुबान सबके पास होती है, मगर हर कोई जुबान से जख्म देना जानता है, मरहम बनना नहीं। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते।
और कभी कभी एक गलत शब्द जिंदगी भर का अफसोस बन जाता है। दिल बड़ा रखोगे तो दोस्त मिलेंगे, मगर अगर अक्ल बड़ी हो गई तो दुनिया दुश्मनी पालने लगेगी। इसलिए अपनी भावनाओं और विवेक का संतुलन साधो, जानो कब भावुक होना है और कब पत्थर की तरह मजबूत खड़ा रहना है। कितने दर्द हैं जो हम सहते हैं और फिर एक मुस्कान के नीचे छुपा लेते हैं। कभी सिर दर्द कह देते हैं, कभी थकान, मगर सच तो यह है कि अंदर कोई कोना रोता रहता है। और यही वो अनकहे घाव होते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा हमें बदलते रहते हैं। हर हार के पीछे एक नया वादा छिपा होता है कि अगली जीत ऐसी होगी कि दुनिया चौंक उठेगी। कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस कभी कभी हालात और मजबूरियां थका देती हैं। और कई बार तो लोग उसी थके हुए इंसान को अपनी जीत समझ बैठते हैं। मगर वक्त बदलता है। जब तुम्हारा समय आएगा तो वह सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा जो तुम सच में डिजर्व करते हो। अभी सहना पड़ रहा है, यह सहनशीलता कल को शक्ति बन जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम चुप हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि फर्क वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। फर्क भी है, आग भी है और इंतजार भी है, बस सही समय का। जब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मौन ही सब कह जाएगा। नफरत एक पल में सब जला सकती है, वह भी जो बरसों में प्रेम से सींचा गया हो। इसलिए अगर किसी रिश्ते में हर बार सिर्फ तुम ही एडजस्ट कर रहे हो तो जान लो वहां तुम्हारा रहना अब जरूरी नहीं है। आत्मसम्मान पर टिके रिश्ते ही रिश्ते होते हैं, वरना बाकी सब बोझ है जो एक दिन दिल को तोड़कर रख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपमान सहा है वह चुप तो रह सकता है, मगर उसके भीतर एक ऐसी आग जन्म लेती है जो समय आने पर सब कुछ बदल देती है। इसलिए जब भी तुम्हें कम आंका जाए, जब भी तुम्हें तोड़ा जाए, तब याद रखना वह सिर्फ तुम्हारी तैयारी का एक हिस्सा है, तुम्हारी हार नहीं। जो चला गया उसे जाने दो, जो छूट गया उसे छोड़ दो, और जो रह गया उसके लिए दिल से शुक्रगुजार रहो। वक्त नकाब हटाता है, चेहरे नहीं। इसलिए खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतीक्षा करो, सच खुद सामने आएगा। भरोसा किस्मत पर मत करो, भरोसा खुद की मेहनत पर करो। किस्मत सिर्फ उन्हीं की पलटती है जो रातों को जागते हैं, सपनों को ओढ़ते हैं और सुबह होने से पहले ही अपनी तकदीर लिखते हैं। वक्त सिखाता है, लोग नहीं। वक्त खुद एक किताब है, एक गुरु है। और जब कोई साथ छोड़ना चाहे तो उसे रोको मत। रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, जितना कसोगे उतना दम घुटेगा। जाने दो, छोड़ दो और खुद को थामे रहो, क्योंकि सुकून कहीं किसी मोड़ पर नहीं मिलता, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेता है जब तुम खुद से सुलह कर लेते हो। मगर अफसोस यही है कि हम सुकून को भी दूसरों की बाहों में ढूंढते हैं और खुद को कहीं पीछे भूल आते हैं। रिश्ता और शीशा दोनों ही बहुत नाजुक होते हैं। जैसे कांच की कोई नन्ही सी चटक हो और वह टूट जाए, वैसे ही कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं। परंतु इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। शीशा टूटने के बाद उसे समेटा जा सकता है, लेकिन रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं तो उनके बीच की दरारें अक्सर इतनी गहरी हो जाती हैं कि फिर उन्हें जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है वह यह होता है कि हम खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर एक बार रिश्ता टूट गया तो हमारी सारी दुनिया भी टूट जाएगी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कभी कभी हमें टूटने के बाद फिर से खुद को जोड़ने की ताकत खुद ही मिल जाती है। समझ लो, जब तक तुम्हारे अंदर मोह है तब तक तुम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। मोह ही वह भावना है जो हमें दुख के जाल में बांध लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख किस कारण से होता है? जब किसी से हम कुछ उम्मीद करते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तब हमारा दिल टूटता है। क्या यह दुख केवल उस बात के कारण है या फिर यह हमारी उम्मीदों और मोह के कारण है जो हमें सिर्फ क्षणिक सुख के मोह में डाल देते हैं? जब हम खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम किसी रिश्ते को खोने पर दुखी होते हैं या फिर यह कि हम उस रिश्ते में अपने स्वार्थ को और अपने मोह को जोड़ बैठे थे, तो यह सवाल हमारे भीतर एक गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण पैदा करता है। और इसी सोच से हमें यह एहसास होता है कि मोह वास्तव में हमारा दुश्मन है। यह हमें बंधन में डालता है, जबकि प्रेम हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और यह प्रेम ही है जो हमारे जीवन को सुकून और शांति देता है।
श्री कृष्ण के शब्दों में प्रेम बांधने वाला नहीं बल्कि मुक्ति देने वाला होता है। यही वह अंतर है जो हमें समझना है और अपने जीवन में प्रेम को आत्मसात करना है। मोह हमें यह महसूस कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम यह सोचते हैं कि एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु या एक विशिष्ट स्थिति हमारी खुशी का कारण है। लेकिन प्रेम हमें यह सिखाता है कि असली खुशी तो हमारे भीतर ही है। जब तक हम मोह के जाल में फंसे रहेंगे, हम अपनी असली खुशी से दूर रहेंगे। जबकि प्रेम हमें यह समझाता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिल के अंदर है, जो हम खुद पैदा कर सकते हैं। प्रेम हमें उस शक्ति से जोड़ता है जो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। इस दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं, उनके दुख का कारण सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने कुछ खो दिया, बल्कि यह भी कि उन्होंने अपने मोह से उन चीजों को अपनी खुशियों से जोड़ लिया था। यही मोह है जो हमें अंदर से कमजोर बना देता है। जब हम मोह में होते हैं तो हमें हर छोटी बात में सुख और दुख का अंश दिखाई देता है। लेकिन जब हम प्रेम की समझ को अपनाते हैं तो हम यह समझते हैं कि खुशी और दुख दोनों ही केवल मानसिक अवस्थाएं हैं और इनसे हम अपनी वास्तविकता को नहीं जोड़ सकते। यह जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम अपने मोह और आर्थिकी से ऊपर उठकर उसे एक सरल दृष्टि से देखें। जीवन की असली सुंदरता तब सामने आती है जब हम उसे किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी उम्मीदों के बिना स्वीकार करते हैं। सच्चा प्रेम वह होता है जो किसी शर्त के बिना हमें मुक्त करता है, जो हमें अपना सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह हमारी आत्मस्वीकृति है। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम किसी और से उम्मीदें रखते हैं। यही हमारी कमजोरी है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमें किसी से किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ खुद से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि खुद से प्रेम करने से ही हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बना सकते हैं। इस जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिनकी नजरें अपने भीतर की शक्ति पर होती हैं, वही मुश्किलों को पार करते हैं। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा है या किसी रिश्ते ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तो यह समय नहीं है रुकने का। यह समय है खुद को मजबूत करने का। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। याद रखो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर स्थिति में तुम्हें उठाए रखेगी। अब समय आ गया है जब हमें अपने मोह से मुक्त होकर प्रेम के रास्ते पर चलने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रेम से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और संतुलन पा सकते हैं। मोह हमें सिर्फ बंधन में डालता है, लेकिन प्रेम हमें मुक्त करता है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए मोह से बचो, प्रेम अपनाओ और अपनी जिंदगी को सचमुच खुशहाल बनाओ। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रेम हमारा सबसे बड़ा बल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम के नाम पर मोह जन्म लेता है, तो वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है? मोह में डूबा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि मोह में सुकून नहीं, सिर्फ चाह होती है, एक अनजानी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। मोह कहता है कि तुम मेरे हो, मेरी शर्तों पर जियो, मेरे हिसाब से चलो, वरना मैं दुखी हो जाऊंगा। वहीं प्रेम चुपचाप मुस्कुराता है और कहता है, तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरा संसार है। लेकिन मोह का सबसे खतरनाक खेल यह है कि वह हमारी खुशियों को दूसरों की मुट्ठियों में डाल देता है। हम यह भूल जाते हैं कि खुशी भीतर से उपजती है, बाहर से नहीं आती। मोह हमें यह यकीन दिलाता है कि हमारी मुस्कुराहट किसी के साथ होने पर निर्भर करती है, किसी वस्तु को पाने पर निर्भर करती है। और जब वह वस्तु छिनती है, वह व्यक्ति दूर जाता है, तो मन चटक जाता है, आत्मा कांप उठती है और हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। असल में मोह हमें हमारे भीतर की ताकत से काट देता है। प्रेम और मोह का यह अंतर समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेम ऊंचाई तक ले जाता है और मोह गहराई में गिरा देता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह जकड़ता है। प्रेम सिखाता है कि देना ही असली आनंद है, जबकि मोह हमेशा कुछ और पाने की तड़प में जलता रहता है। प्रेम का अर्थ है समर्पण, निस्वार्थता,
एक ऐसी भावना जिसमें खुद को खोकर भी खुशी मिलती है। मोह का अर्थ है स्वार्थ, अधिकार और एक अनंत अधूरी इच्छा। मोह की आग में मन जलता है, जबकि प्रेम की ठंडी छांव में आत्मा महकती है। और जब हम प्रेम को समझते हैं, तभी हम यह भी समझते हैं कि असली प्रबंधन मुक्ति में है। बिना किसी अपेक्षा के जीना, बिना किसी बंधन के प्रेम करना, यही जीवन की सबसे सुंदर कला है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, आसक्ति से कर्म करो, मोह से नहीं। जब मोह टूटता है तब दर्द होता है, परंतु वही दर्द हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, जब कोई रिश्ता बिखर जाता है, जब कोई विश्वास चूर हो जाता है, तब जो सच्चा सबक मिलता है वही हमें निखारता है। जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी कोई बाहरी चीज नहीं है, न धन, न प्रेम, न अहंकार। असली कमजोरी है अपने रहस्यों को खो देना। मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली बन जाए, अगर उसका सबसे गहरा रहस्य उजागर हो जाए तो वह पल भर में ढह सकता है। रावण अमृतत्व के रहस्य के साथ अजेय था, लेकिन जब विभीषण ने उसका भेद खोला तो वही रावण जो कभी अपराजेय था, भूमि पर गिर पड़ा। मित्रों और शत्रुओं के बीच फर्क करना कठिन है, क्योंकि वक़्त के थपेड़े रिश्तों की शक्ल बदल देते हैं। इसलिए सच्ची ताकत हमेशा चुप्पी में है, अपने भीतर सब कुछ समेटे रखने में है। समय के साथ यही भी सीखने को मिलता है कि लोग मंदिरों में राम को पूजते हैं, लेकिन अपने भीतर रावण को पालते हैं। वफादारी का दावा करने वाले लोग भी जरूरत के वक्त सबसे पहले पीठ फेरते हैं। जो जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने शायद दवाइयों की कतारें नहीं देखी होंगी, जहां हर खुशी, हर राहत का सौदा होता है। इसलिए जब कोई विश्वास तोड़े तो आक्रोश नहीं, धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि भरोसा बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहना जब सच्चे मन से होती है तो अक्सर टूटी हुई हड्डियों जैसी चुभती है। जब प्रेम गहरा होता है तो उसकी चोट भी गहरी होती है। कुछ रिश्ते लाख चाहने पर भी नहीं टिकते, कुछ सपने लाख संभालने पर भी बिखर जाते हैं। लेकिन इन टूटनों में भी एक गुप्त वरदान छिपा होता है, वह वरदान जो तुम्हें और भी मजबूत बनाता है, और भी सुंदर बनाता है। टूटना कमजोरी नहीं, गहन भावनाओं की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। जीवन के रास्ते पर चलते हुए कांटे जरूर चुभते हैं, कुछ पैरों में, कुछ सीने में, कुछ घाव दिखाई देते हैं, कुछ अनदेखे रह जाते हैं। लेकिन इन्हीं कांटों की चुभन से हमें पता चलता है कि कहां झुकना है, कहां अडिग रहना है और कहां रुककर खुद से एक गहरी मुलाकात करनी है। जो बदल सकता है उसे बदलने की हिम्मत रखो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे प्रेम पूर्वक विदा लेना ही समझदारी है। पर इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखो, खुद को हर हाल में खुश रखना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अंततः यह जीवन किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। जब सारा संसार पीठ फेर ले, जब अपने भी अनजान हो जाएं, तब भी तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाए रखना है जो किसी भी तूफान से नहीं बुझता, और उस रोशनी का नाम है प्रेम, न कि मोह। उम्र की दहलीज पर खड़ा जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की संध्या की ओर बढ़ता है, तब उसे एक अनजाना एहसास होने लगता है। यही वह समय होता है जब ख्वाहिशें धीमे धीमे ठहरने लगती हैं और सुकून की तलाश गहरी हो जाती है। इस समय यह विचार मन में आता है कि हमने दौड़ते भागते सब कुछ तो पा लिया, लेकिन क्या पाया? क्या हमें सच में शांति मिल पाई है? क्योंकि जितनी जल्दी तुम भीतर की शांति को पहचान पाओ, उतना ही बेहतर है। यह एहसास है, यह सच्चाई है। दौड़ने से क्या मिलता है? जितना तुम दौड़ोगे उतना तुम और खोते जाओगे। असल में जीवन की सबसे बड़ी दौड़ तो खुद से शांति की तलाश है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे पहचानो। आदतों का एक गहरा रिश्ता होता है हमारी जिंदगी से। आदतें हमें मजबूर करती हैं, लेकिन जब कोई मजबूरी आदत बन जाती है तो वह हमें अंदर से घुटने पर मजबूर कर देती है। यह उन दर्दनाक पल्लों का कारण बनता है जब हमें एहसास होता है कि हम बस जिए जा रहे हैं, बिना किसी वास्तविक दिशा के। किसी और के सहारे बैठना आसान लगता है, लेकिन इस सहारे के पीछे भी एक सच छिपा है। बहुत से लोग मदद के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। उनके दिलों में वह निस्वार्थ भावना नहीं होती, और जब तुम्हें सच में उनकी मदद की जरूरत होगी
तब वे तुम्हारे दुखों के बजाय बहाने बना देंगे। यह वास्तविकता है जो हमें आहत करती है। जिंदगी में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो हमारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम एक साधन होते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तब वे हमारी मदद को अपनी मर्यादा का हिस्सा मानते हैं। इसलिए अपने दुख और अपनी खुशी का रास्ता खुद तय करना सबसे जरूरी है। यह तुम्हारे भीतर की ताकत और साहस को जगाता है, और यही वो शक्ति है जो तुम्हें असल जीवन जीने की कला सिखाती है। कभी कभी रोना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह दिल को हल्का कर देता है। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन रोकर हम अपने भीतर के बोझ को कुछ हल्का कर सकते हैं। अगर कभी तुम रोने की स्थिति में हो तो रो, लेकिन याद रखो, रोने के बाद उठो, फिर मुस्कुराओ और जीवन को नए उत्साह से आगे बढ़ो। यही है जीवन की सच्ची यात्रा। रिश्तों में कभी सिर्फ सुंदरता नहीं, समझ की जरूरत होती है। एक रिश्ता तभी सफल होता है जब वह अपनापन देता है, न कि सिर्फ दायित्व का एहसास। जो रिश्ते तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं वे कभी तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनते, बल्कि एक सुकून देते हैं। और यह सुकून तभी आता है जब उस रिश्ते में समझ होती है, और यह समझ गहरी होती है। कभी जब बात आत्मसम्मान और मर्यादा की हो तब थोड़ा अहंकार भी जरूरी होता है। यह अहंकार आत्मसम्मान की रक्षा करता है। मौन रहना जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दों पर बोलना भी उतना ही जरूरी होता है। मौन में बहुत ताकत होती है, क्योंकि कभी कभी शब्द चोट कर सकते हैं, लेकिन मौन सच्चाई को सबसे बेहतरीन तरीके से संभालता है। यही गूढ़ समझ है जो हमें समय समय पर मिलती है। हर किसी का प्यार अलग होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वह प्यार समझ से खाली हो तो वह बहुत जल्दी फीका पड़ सकता है। समय के साथ यह प्रेम अधूरा सा लगता है, क्योंकि जिस प्रेम में समझ नहीं होती वह कभी स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी समझ हो तो वह प्रेम न केवल उम्र भर चलता है, बल्कि हर मुश्किल में संजीवनी शक्ति बन जाता है। वक्त की बात करें तो वह कितना भी समेटो, हमेशा हाथों से फिसलता है। इसका यही अर्थ है कि हमें इसे संजोकर नहीं, उसे जीते हुए उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय को हम किसी भी रिश्ते या इच्छाओं पर व्यर्थ नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि वह बहुत कीमती होता है। गलत रिश्तों पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उसे अपने आत्मा के सुकून में लगाएं। श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं में यही बताया गया है कि जीवन के हर पहलू को सही तरीके से जीने के लिए मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है जो हमारे जीवन में कभी न कभी आते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या में समाधान तलाशने की कला हमें अपने भीतर ढूंढनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उलझने बढ़ती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चिंता करने से कोई हल नहीं मिलेगा, समाधान पर ध्यान दो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब कठिनाइयां आती हैं, जब हर दिशा में बंद दरवाजे दिखते हैं, तब निराशा घेर लेती है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह नकारात्मकता सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में पनपता है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। मशहूर लेखक ने कहा था कि हमारे विचार हमें बनाते हैं। तुम जब तक अपने विचारों में साहस और आशा को रखोगे, तब तक कोई भी हालात तुम्हारे भीतर के शौर्य को कमजोर नहीं कर सकते। परीक्षा के समय कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जब परिणाम अच्छे नहीं आते तो निराशा की गहरी खाई में गिरना ठीक नहीं? कुछ लोग कम अंक आने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि वे जीवन को समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम कुछ भी नहीं थे? हमारा अस्तित्व एक संघर्ष से जन्मा था, और जीवन की यह परीक्षा भी हमें ताकत देती है। जीवन में कोई भी कठिनाई केवल हमारी क्षमता को परखने का एक साधन है, और इसे आत्मविश्वास और साहस से पार किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, और हमें उस अवसर को पहचानने की शक्ति अपनी सोच से मिलती है। यही वो सच्चाई है जो गीता हमें सिखाती है।
जब हम उम्र की दहलीज पर कदम रखते हैं तो वह समय होता है जब जिंदगी की सांझ की आहट हमें घेर लेती है। यह वह पल होता है जब हमारी ख्वाहिशें, जो कभी तेज दौड़ती थीं, अब धीमे पड़ जाती हैं। वही ख्वाहिशें जो कभी हमारे अंदर बिजली सी दौड़ती थीं, अब शांति की तलाश करती हैं। इस उम्र में एहसास होता है कि जब हम दुनिया की दौड़ में सब कुछ पा लेते हैं तो शांति कहाँ छिपी रह जाती है। जीवन के इस मोड़ पर आकर हमें यह समझ में आता है कि बाहरी सफलता का कोई अंत नहीं है, लेकिन अंदर की शांति को पहचानना और उसे समझना जरूरी है। और इसी कारण हमें जितना जल्दी हो सके अपनी अंदर की शांति को पहचानना चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि आदतें हमें कितना नियंत्रित करती हैं? आदत से मजबूर होना अलग बात है, लेकिन जब मजबूरी हमारी आदत बन जाती है तो हमारी आत्मा घुटने लगती है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी मदद करने का दावा करता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे साथ तब खड़ा रहे जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो, क्योंकि अक्सर वे केवल दिखावे के लिए मदद करते हैं। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे हमें छोड़ जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि जब तक तुम दूसरों के लिए जिंदा रहते हो तब तक वे तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी राह पर चलने की जरूरत होती है वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए अपने दुख और खुशी का रास्ता खुद तय करो और किसी से उम्मीद मत रखो। कभी कभी हमें रोने की जरूरत होती है। यह सच है कि रोने से दुख खत्म नहीं होता, लेकिन जब दिल भारी हो तो एक अच्छा रोना उसे हल्का कर सकता है। अगर कभी ऐसा लगे कि दिल भर आया है तो रो लो, लेकिन फिर उठो, मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चल पड़ो। जीवन में हमें यह समझना होता है कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि समझ भी जरूरी है। जब किसी के साथ होने का एहसास दायित्व नहीं बल्कि अपनापन बन जाता है तो वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात आत्मसम्मान की, चरित्र की और मर्यादा की हो तो कभी कभी थोड़ा अहंकार भी जरूरी होता है, क्योंकि तब मौन रहना आत्मा के अपमान के समान हो सकता है। एक व्यक्ति का असली मूल्य तभी जाने जब वह अपनी सोच को खुद से ऊपर न रखकर अपनी आत्मा को सबसे ऊपर माने। अब जीवन में हमें यह भी समझना होता है कि जब भी कोई नकारात्मकता हमारे सामने आए, हमें उससे कैसे जूझना है। कभी कोई हमारे पास आता है और हमें समझाता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन असल में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। यही अनुभव जीवन के संघर्ष से हमें मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब भी कोई समस्या आए तो चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि चिंता कभी हल नहीं निकाल सकती, वह सिर्फ हमारी आत्मा को घेरती है। दुनिया के सबसे बड़े दुख भी हमारे अंदर सिर्फ उस डर और नकारात्मक सोच के कारण बड़े लगते हैं। जैसे ही हम उसे समझ पाते हैं, वही दुख हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। यह एक अनुभव है कि जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद है, तब कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिलता है। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होता है। यही वह समय है जब हमें यह समझ में आता है कि हमारी सोच ही हमें आत्मविश्वास देती है और इसी से हम जीत सकते हैं। अकेलापन कभी कभी हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। जब किसी परीक्षा का सामना करते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अपनी चुनौती मानकर साहस से पार कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर मुश्किल के दौरान मुस्कुराना ही पड़े, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। और यही वह समय है जब हमें यह समझ में आता है कि जीवन का कोई क्षण स्थायी नहीं होता। याद रखो, जब दुनिया कहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यही समय है खुद को साबित करने का, क्योंकि जो लोग हमें कमजोर समझते हैं वही लोग अंत में हमारे बल को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तभी बनती है जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो और खुद पर विश्वास रखते हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, यही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन में हम यह देखते हैं कि लोग हमें सच्चाई से ज्यादा दिखावे से प्रभावित करते हैं। यही वह समय है जब हमें खुद को साबित करने की जरूरत है, न कि दूसरों से उम्मीदें रखने की। लेकिन यदि तुम अपने अंदर सही आत्मा का दर्शन करते हो
तो कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। आजकल के इस दौर में जब एक भी इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी से कोई हालचाल नहीं पूछता, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखना उन लोगों से जो सिर्फ तुम्हारी स्थिति में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्ती का असली मतलब तब समझ आता है जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझें, तुम्हारी स्थिति को नहीं। क्योंकि आजकल तो लोग तुम्हारी वसीयत, तुम्हारी हैसियत में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल की गहराई में नहीं। रिश्ते तभी तक सच्चे रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे सकते हो, पर जब तुम गिरते हो तो वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। वही लोग तुम्हें किसी भी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं जो सिर्फ तुम्हारी ताकत को देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं है। न सुख है, न दुख है, न सफलता है, न असफलता है। इस जीवन का वास्तविक स्वरूप यही है कि वह हर पल बदलता रहता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को जकड़ कर मत रखो। यही जीवन का स्वभाव है, चलायमान रहना। और जब जीवन रुकता सा महसूस हो तो घबराओ मत, ठहर कर अपनी शक्ति को समझो। जब चारों ओर से बंद दरवाजे नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब वही समय तुम्हारी सोच की परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम थक कर बैठ जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच आशावादी है तो उसी अंधेरे में भी एक नया दरवाजा नजर आएगा। क्योंकि इंसान वैसे ही बनता है जैसा वह सोचता है। पैसे को कभी जीवन का अंतिम सत्य मत समझो, लेकिन इतना जरूर समझो कि जब कठिन समय आता है तो वही लोग तुम्हारे काम आते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए पैसे की कद्र करो, लेकिन उसे भगवान मत बना दो। पैसा एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। और इस रास्ते पर चलने में तब और आसानी होती है जब तुम समझदारी से काम लेते हो, न कि झूठ बोलकर। क्योंकि झूठ से तो इंसान कभी सच्चाई को नहीं पा सकता। जिस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाकर चलते हो, ठीक वैसे ही हमें अपने दुखों और सुखों को भी खुद में ही रखना चाहिए, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित होते हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों के सामने पूरी तरह से पेश करते हैं, लेकिन असल में जो सबसे ज्यादा सच्चाई उस व्यक्ति के इशारों में छुपी होती है जो हमसे बहुत करीबी होते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग जो दूसरों की गलतियों पर हंसी उड़ाते हैं, वही लोग असल में हमारी परेशानियों को समझते हैं, लेकिन वे इसे शब्दों में नहीं कह पाते। समझने वाला वही होता है जो चुप रहकर तुम्हारी परेशानी समझे। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि पाने का सपना हो तो उसे पाने में पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि आधे मन से किए गए प्रयास न कभी सफलता दिलाते हैं और न ही शांति। हमें पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुट जाना चाहिए, क्योंकि जीवन की कोई भी बड़ी सफलता तुम्हारे प्रयासों के बिना संभव नहीं हो सकती। जो तुमसे कुछ पाने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वही लोग तुम्हारे अपमान का कारण बन सकते हैं, और यही लोग वह होते हैं जो तुम्हारे गिरने के बाद तुम्हारे पास नहीं होते। यही वह समय होता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि इंसान की असली पहचान उसकी सच्चाई से होती है, न कि उसके बाहरी रूप से। जैसे रावण, जिसके पास शक्ति, वैभव और ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया। अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह खुद को श्रेष्ठ समझे, और अंत में उसी अहंकार ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर किया। इसलिए जितना हो सके उतना अपनी सच्चाई को ढकने की बजाय बाहर दिखाने से बचो। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य को आज ही समाप्त कर दो, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें नष्ट कर देगा। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि उसे गिरा हुआ न समझा जाए। वह अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को जान सके, क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, नाम नहीं। और जब वह मरता है तो नाम होता है, लेकिन सांसें नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, नाम और सांस के बीच की यात्रा। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें न किसी के अभाव में जीना चाहिए और न किसी के प्रभाव में। यह तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव से जियो, न कि दूसरों के प्रभाव से। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी को बुरा न लगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि किसी बात से हमें भी बुरा लग सकता है? लोग अक्सर मजाक के रूप में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन यह मजाक कभी कभी किसी की आत्मा को हिला देता है। इसी कारण हर शब्द का मूल्य समझो और उसे ध्यान से कहो, क्योंकि जिंदगी में
कई रिश्ते इस कारण टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी बातों को सिर्फ मजाक में कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक हिल जाती है। जब तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगाओ, क्योंकि विश्वास रखने से कुछ नहीं मिलता। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उस पर पूरी तरह से यकीन करोगे। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देता है, और यही दिखावा कभी कभी हमें कर्ज में भी डुबो देता है। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। वही लोग जो कल तक तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही लोग तुम्हारा रास्ता बदल लेते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अपनी ताकत और अपने राज हमेशा खुद तक ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ हमारे दिल में रहनी चाहिए। जब लोग कहते हैं कि उनका दिल पत्थर का है, तो मुझे समझ आता है कि असल में वे यह नहीं कह रहे होते कि उनका दिल कठोर है, बल्कि वे यह जताना चाहते हैं कि वे औरों से जरा अलग हैं, कुछ बदलते नहीं, और यही उनका जीवन का दर्शन है। समय वही रहता है, लेकिन वह हमें यह दिखा देता है कि किसके कितने चेहरे हैं। वह समय जो कभी हमें अपनापन देता था, अब हमें खोने का एहसास कराता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो विनम्र रहो, और जब आलोचना होती है तो उस पर गहराई से विचार करो। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, वही हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जैसे बरसात हमें यह संदेश देती है कि दुख चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। हमारी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, और हर तूफान के साथ हमें एक नया रास्ता दिखाया जाता है। अगर किसी रिश्ते को बचाना है तो कभी अपनी अकड़ को उसे तोड़ने का कारण मत बनने दो। कभी कभी लोग रिश्ते सिर्फ इसीलिए तोड़ देते हैं कि वे खुद को समझाने की बजाय दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो। असली अमीरी कभी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति से होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने गरीब हो, अगर तुम्हारा मन अमीर है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रह सकता। एक परिवार वही नहीं होता जहां लोग बस एक साथ रहते हैं, बल्कि असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। कभी कभी हम इसीलिए दूर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वह हमें याद नहीं करते, तो हम क्यों करें। लेकिन यह याद रखो कि जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो, उनके लिए तुम हमेशा अच्छे रहोगे। रिश्तों में खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी नजरों में तुम बुरे हो, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना हमेशा व्यर्थ होता है। कड़वी सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को समझते हो तो यही सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती जो तुम्हारे लिए एक अवसर ना हो। जब तुम किसी तूफान से गुजरते हो तो वह तुम्हारा रास्ता साफ कर जाता है। जब तुम्हारे पास पैसों की कमी हो तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखाती है, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो लोग तुम्हारी औकात देखकर आशीर्वाद देने आते हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारे अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं। धन और बल कभी भी किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार हमेशा अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जीवन में कभी किसी को कम नहीं समझो, क्योंकि तुम जिसे कम समझ रहे हो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कभी कभी हमें अपनी अच्छाई को झेलने की ताकत नहीं मिलती, लेकिन यही ताकत तुम्हारे अंदर है जो किसी भी मुश्किल से निकलने में मदद करती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।